राम राम साथियों, लंबे समय बाद छिंदवाड़ा से प्रस्ताव रेल मंत्रालय पहुंचे हैं, जिनमें छिंदवाड़ा से नई ट्रेनें शुरू करने, ट्रेनों के विस्तार, 2 नई रेल लाइन, दोहरीकरण व अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव रेल मंत्री के समक्ष रखे गए हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कल 27 जुलाई को छिंदवाड़ा पांडुरना सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट कर उन्होंने मां शारदा जी का पावन छाया चरित्र भेंट किया तथा छिंदवाड़ा पांडुरना संसदीय क्षेत्र के रेल विकास एवं यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। इस दौरान क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए निम्न प्रमुख मांगे रखी हैं। देखिए, टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस को छिंदवाड़ा तक विस्तारित किया जाए, दादाधाम एक्सप्रेस का पुनः संचालन प्रारंभ किया जाए, परासिया रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया जाए, छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सागर नई रेल लाइन का शीघ्र निर्माण कराया जाए, पांडुरना सौंसर नई रेल लाइन का निर्माण कराया जाए, गाड़ी संख्या 15205, 15206 चित्रकूट एक्सप्रेस को छिंदवाड़ा तक विस्तारित किया जाए, पांडुरना रेलवे स्टेशन पर सभी यात्री गाड़ियों का नियमित ठहराव सुनिश्चित किया जाए, इतवारी नागपुर पैसेंजर ट्रेन को जुन्नारदेव तक विस्तारित किया जाए, आमला छिंदवाड़ा रेलखंड का दोहरीकरण किया जाए, स्वीकृत रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए, रीवा चरलपल्ली एक्सप्रेस का पांडुरना में ठहराव दिया जाए, लोनिया करबल अंडरपास के दोनों ओर सीसी रोड एवं नाली निर्माण कराया जाए, चौरे रेलवे स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, लोधी खेड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव प्रदान किया जाए, रामबाग छिंदवाड़ा में रेलवे अंडरपास का निर्माण कराया जाए, छिंदवाड़ा से मुंबई के लिए सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जाए व अधिक से अधिक ट्रेनों का संचालन छिंदवाड़ा होकर किया जाए। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा एवं जुन्नारदेव रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों के लिए रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया तथा क्षेत्र के समग्र रेल विकास हेतु सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया। हालांकि इस पूरे मांग पत्र को देखने के बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आते हैं जिन पर चर्चा होना आवश्यक थी। सबसे पहले पांडुरना सौंसर नई रेल लाइन की मांग की बात करें तो यह फिलहाल समझ में नहीं आ रहा इस रेल लाइन की ज़रूरत ही क्या है। यही प्रयास छिंदवाड़ा करेली सागर नई रेल लाइन के लिए और अधिक मजबूती से किया जाता तो संभव है कि आज इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर नया सर्वे प्रारंभ करने की दिशा में ठोस प्रगति दिखाई देने लग जाती। वहीं इसके साथ ही उमरनाला में रीवा इतवारी रीवा एक्सप्रेस और शहडोल नागपुर शहडोल एक्सप्रेस के स्टॉपेज हेतु हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उमरनाला में स्टॉपेज की मांग आधिकारिक रूप से सांसद के पत्र में नहीं है। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल बैतूल आमला और जुन्नारदेव क्षेत्र के लाखों यात्रियों का है। आज भी बैतूल आमला और जुन्नारदेव से जबलपुर के लिए एक भी सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। जो 2 ट्रेनें जबलपुर तक जाती हैं वे भी इटारसी मार्ग होकर लंबा चक्कर लगाकर संचालित होती हैं। ऐसे में इस क्षेत्र के यात्रियों की वर्षों पुरानी सीधी रेल संपर्क की मांग इस प्रतिनिधि मंडल की प्रमुख मांगों में दिखाई नहीं देती। यदि छिंदवाड़ा की बात करें तो वहां से भी जबलपुर के लिए प्रतिदिन केवल 2 ट्रेनें उपलब्ध हैं जिनका संचालन नैनपुर मार्ग से होता है। इतनी बड़ी आबादी, शैक्षणिक, चिकित्सा एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं वाले क्षेत्र के लिए मात्र 2 ट्रेनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। आज भी बैतूल आमला जुन्नारदेव छिंदवाड़ा नैनपुर जबलपुर रेलखंड पर एक तेज गति वाली दैनिक इंटरसिटी एक्सप्रेस की अत्यंत आवश्यकता महसूस होती है। यह ट्रेन केवल एक नई रेल सेवा नहीं होगी बल्कि बैतूल आमला जुन्नारदेव परासिया छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर और मंडला क्षेत्र के लाखों यात्रियों को सीधे जबलपुर से जोड़ेगी। इससे छात्रों, मरीजों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों तथा आम यात्रियों को प्रतिदिन आने जाने की बड़ी सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार बैतूल और आमला जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों से जबलपुर के लिए सीधी रेल सेवा की मांग भी वर्षों पुरानी है। यदि रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान इस विषय को प्रमुखता से उठाया जाता तो महाकौशल और सतपुड़ा क्षेत्र के लाखों यात्रियों की एक बड़ी समस्या के समाधान की दिशा में काफी ठोस पहल साबित हो सकती थी। क्षेत्रीय रेल विकास केवल नई रेल लाइन प्रस्तावित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्तमान रेल नेटवर्क पर नई ट्रेनों का संचालन, महत्वपूर्ण शहरों के बीच सीधी कनेक्टिविटी,
समय अनुकूल ट्रेन सेवाएं तथा यात्रियों की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता देना भी उतना ही आवश्यक है। बैतूल, छिंदवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी मांग आज भी आवश्यकता है और इससे रेलवे मंत्रालय के समक्ष मजबूती से रखा जाना चाहिए था। खैर चलिए, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।